दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना स्कॉलर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि भैया हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं और गुलाम वंश में अगर हम बात करते हैं तो हम पढ़ रहे हैं जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ चुके हैं, उसके बाद आराम शाह हमने पढ़ा था और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो हमने पढ़ा था आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद दोस्तों अगर हम देखें जो हमने आपको डायग्राम बताया था पहले वीडियो में गुलाम वंश के, तो उसमें मैंने बताया था सारे शासकों की मैंने लिस्ट बताई थी, तो उस लिस्ट के अनुसार ही दोस्तों हम चल रहे हैं। ठीक है, हाँ भैया बैठ जाओ आराम से, हाँ बैठो आराम से, कोई दिक्कत ना, साइड से हो जाओ, थोड़ा से जगह छोड़ दो। हाँ, और दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे देखिएगा, आज हम दो शासकों को हम कवर करेंगे। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्टार्ट करते हैं रुकनुद्दीन फिरोज की। रुकनुद्दीन फिरोज, और दूसरा हम पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना या बेगम। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आज रजिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रथम मुस्लिम शासिका आज शासन करेगी, और देखते हैं कि रजिया का कैसा शासनकाल रहेगा। और आपको आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे दोस्तों जब मैं रजिया सुल्ताना की कहानी बताऊंगा, कि लगेगा कि यार कोई मुस्लिम शासिका शासन करने आ रही है। हाँ, टाइम देख रहे हो कितना टाइम हो रहा है? 2 मिनट लेट, चलो बैठ जाओ। हाँ, तो देखिएगा रजिया सुल्ताना के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और प्लस किसका बात करेंगे? रुकनुद्दीन फिरोज। इन दोनों की कहानी देखेंगे दोस्तों, क्या कहानी है। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूं रुकनुद्दीन फिरोज की, और उसके बाद सीधा हम लिखेंगे रजिया बेगम। तो देखिए रुकनुद्दीन फिरोज की अगर मैं बात करता हूं, रुकनुद्दीन फिरोज, देखिएगा अगर मैं बात करूं रुकनुद्दीन फिरोज की, तो रुकनुद्दीन फिरोज जो है ये वो इल्तुतमिश का पुत्र है। कौन है ये? इल्तुतमिश का दोस्तों पुत्र है। अब देखिएगा मैं बात करूं कि रजिया सुल्ताना 36 में आती है और 40 तक रहती है, और ये 36 में आता है, 36 में ही चला जाता है। दोस्तों पहले एक नियम था मुस्लिम आधार पे कि कोई मुस्लिम शासिका नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों अगर मैं इल्तुतमिश की बात करता हूं तो इल्तुतमिश के मरने के बाद उन 40 लोगों को अनुमति दी गई थी इल्तुतमिश के द्वारा कि आप किसी को राजा बनाएं, या आपका कोई भी हस्तक्षेप होगा तो आप कर सकते हैं, मतलब कि किसी में कोई भी दखलंदाजी दे सकते हैं राजा बनने के समय में। तो उसी समय उन 40 लोगों ने, तुर्की अमीर सरदारों ने, उलेमा वर्ग के मौलवी काजियों ने एक शासक बनाया, वो था इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज। देखिएगा दोस्तों अगर मैं रुकनुद्दीन फिरोज की बात करूं तो जब इल्तुतमिश का कार्यकाल चलता था, जब शासक था इल्तुतमिश, तो उसके समय में रुकनुद्दीन फिरोज का कोई भी ऐसा रोल नहीं था जिसके बारे में आपको बता सकूं। रुकनुद्दीन फिरोज एक ऐसा शासक था जैसे कि आराम शाह था। रुकनुद्दीन फिरोज की अगर मैं देखूं अल्प आयु, तो इसकी कोई ज्यादा बड़ी आयु नहीं थी, ज्यादा आयु नहीं थी इसकी, मात्र 17 वर्ष इसकी आयु थी। और 17 वर्ष की आयु में आप जान सकते हैं दोस्तों क्या ये शासन कर सकता है। लेकिन दोस्तों जब ये शासक बनता है तो इसकी सारी शक्तियां इसकी माता अगर मैं बात करता हूं रुकनुद्दीन फिरोज की माता, जब ये राजा बनता है तो रुकनुद्दीन फिरोज की माता जिसका नाम था शाह तुर्कान या तुर्कन, शाह तुर्कान के हाथों में जाती, मतलब कि इसकी सारी शक्ति कौन ले लेती है? शाह तुर्कान ले लेती है। और इस तरह से दोस्तों पता चलता है कि रुकनुद्दीन फिरोज एक नामात्र का शासक बन जाता है, मतलब कि उसकी सारी जो पावर थी वो कौन ले लेती है? शाह तुर्कान ले लेती है। और ये तो बस एक नामात्र के रूप में शासक बनता है, और जो सारी उपयोग शक्ति का कौन करती है? रुकनुद्दीन फिरोज की माता। तो आप जान सकते हैं कि ये शाह तुर्कान जो है वो किसकी पत्नी हो जाएगी? ये जो पत्नी हो जाएगी दोस्तों वो जो पत्नी हो जाएगी इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश की पत्नी थी शाह तुर्कान।
अब देखिएगा, जब ये शाह तुर्कान बड़ी चतुर महिला थी, कह सकते हैं कि इसको राजपाट में बड़ा ही मतलब लगाव रखती थी, और ये बताते हैं कि राजपाट में लगाव के साथ साथ बहुत अत्याचारी महिला थी, मतलब बहुत लालची महिला थी। और इसको अगर मैं बात करता हूं तो ये तो ऐसी महिला थी, जब ये शासक बना रकनुद्दीन फिरोज, तो इसने इल्तुतमिश के सारे वंशज को ही समाप्त करना चाहा, क्योंकि ये जानती थी कि रकनुद्दीन फिरोज इतना योग्य नहीं है, और मैं जो कर रही हूं वो कहीं ना कहीं मेरे भी अत्याचार है। तो ये जो महिला थी, चतुर तो इतनी बनती थी कि मैं इतना बड़ा राजपाट जानती हूं, लेकिन दोस्तों ये कुछ भी नहीं जानती थी। कहते नहीं कि मैं बोलूं कि भाई मैं बड़ा टीचर हूं, बहुत अच्छे पढ़ाता हूं, लेकिन मैं ही तो कह रहा हूं, आप थोड़ी ना कह रहे हो। तो वही ये अपने आप को बड़ी राजपाट की बड़ी ज्ञान की मतलब वो भक्त समझती थी कि मेरा बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन दोस्तों इस पे कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसमें रत्ती भर का ज्ञान नहीं था जिसके बारे में इसको बता सकूं। सिर्फ बताते हैं कि जब ये राजा बनता है रकनुद्दीन फिरोज, तो बताते हैं कि इसने सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली, और एक दिन बताते हैं कि रजिया सुल्ताना को भी इसने मारने का प्रयास किया। वो आखिर इसने क्यों किया था दोस्तों? इसने इसलिए किया था क्योंकि ये जानती थी कि रजिया सुल्ताना के अंदर वो सारे गुण हैं जो इल्तुतमिश के थे, इल्तुतमिश के अंदर थे। तो ये चाहती थी कि अगर रजिया जीवित है, जब तक जो रजिया के पुत्र हैं, सॉरी रजिया के नहीं, इल्तुतमिश के जो कुछ अन्य पुत्र थे। अब एक बात सुनो, एक बात और बताना चाहता हूं कि इल्तुतमिश की अगर मैं बात करता हूं तो पत्नियां कुछ और भी थी, पत्नियां बहुत सी रहती थी इनके पास। उससे एक जन्म हुआ था रकनुद्दीन फिरोज का, एक से हुआ था रजिया सुल्ताना का। और देखिएगा, इल्तुतमिश का एक पुत्र था 2 वर्षीय, इल्तुतमिश का 2 वर्षीय एक पुत्र था जिसका नाम था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन इसका एक पुत्र था। बताते हैं कि यही शाह तुर्कान क्या करती है दोस्तों, यही शाह तुर्कान इसकी हत्या करा देती है। और हत्या करने के बाद बताते हैं कि हत्या तो रजिया सुल्ताना की भी होनी थी, लेकिन रजिया सुल्ताना किसी तरह से, क्योंकि चतुर महिला थी, वो भी बहुत राजपाट जानती थी, किसी तरह से वो बच के निकल जाती है। और उसके दौरान पता चलता है कि अलाउद्दीन उसमें फंस जाता है। 2 वर्षीय पुत्र की हत्या कर देती है यही शाह तुर्कान, और इसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है यही रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्ताना उन उलेमा वर्गों के बीच जाती है और कहती है कि शाह तुर्कान को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। उसी दौरान पता चलता है कि जो अमीर लोग थे, तुर्की लोग थे, जो 40 लोग थे, उनके द्वारा रकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान को बंदी बनाकर डाल दिया जाता है दोस्तों जेल में। नुल्ले पड़ी रहे यहाँ पर, अब तू करती रहे राजपाट। तो इस तरह से दोस्तों रकनुद्दीन फिरोज की कोई ज्यादा कहानी नहीं थी। बस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का कौन सा शासक था जो कि जेल में मृत्यु हुई थी, तो आप बताएंगे रकनुद्दीन फिरोज। रकनुद्दीन फिरोज की सारी शक्तियां किसके हाथों में थी? तो शाह तुर्कान के। अब चलते हैं दोस्तों आगे, अब पढ़ते हैं रजिया बेगम। बहुत जबरदस्त कहानी है आपके बीच लेके आया हूं रजिया सुल्ताना की। अब रजिया सुल्ताना को आपको जानना है कि रजिया सुल्ताना की कहानी क्या है दोस्तों। हेडिंग डालेंगे रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना, इसका जो कार्यकाल है 1236 से 40 तक दोस्तों। आवाज नहीं करेंगे पीछे, ठीक है? दिख रहा है कितनी गर्मी हो रही है, फिर भी आवाज करे जा रहे हो, आवाज नहीं। तो दोस्तों रजिया सुल्ताना की अगर मैं बात करता हूं तो रजिया सुल्ताना का मैं थोड़ा प्रारंभिक जीवन बताना चाहता हूं कि रजिया सुल्ताना का प्रारंभिक जीवन क्या है, ठीक है? हाँ, बहुत मजा आएगा, मजा लेने आए हो? हाँ, रजिया बेगम ही चलाएंगे, लिख ले भाई। हाँ, मजा आएगा पूरा, एग्जाम में भी आएगा, टेंशन मतलब, ठीक है? तो देखिएगा रजिया सुल्ताना की अगर मैं बात करता हूं, अबे बैठ जा यार, गेट बंद कर दो पीछे, अब कोई नहीं आएगा, गेट बंद करो। हाँ, बैठ जाओ आराम से। तो रजिया सुल्ताना की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो रजिया सुल्ताना का कुछ प्रारंभिक जीवन में आपको बताना चाहता हूं कि रजिया सुल्ताना का प्रारंभिक जीवन क्या है। देखिएगा रजिया सुल्ताना बचपन से ही बड़ी ही चतुर महिला थी। बचपन से ही अगर मैं बात करता हूं कि बड़ी विद्वान थी,
बचपन से अगर मैं बात करता हूं तो राजपाट में रजिया सुल्ताना को बड़ा ही शौक था। जैसे कि मैं बात करूं, एक अभी मैंने पीछे पढ़ाई थी बदतमीज महिला जिसका नाम था शाह तुर्कान। और राजपाट तो जानती थी लेकिन उसको इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन दोस्तों इसके अंदर योग्यता थी। जब इल्तुतमिश राजा बनता है दोस्तों, तो इल्तुतमिश राजा बनने के बाद कुछ कार्य ऐसे थे जो कि रजिया सुल्ताना को दिया करता था। वो कह सकते हैं कि जो न्याय व्यवस्था थी इल्तुतमिश के कार्यकाल की सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं का ध्यान रखती थी रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्ताना की अगर मैं बात करता हूं तो रजिया सुल्ताना ही एक ऐसी महिला थी जिसमें दिखता था इल्तुतमिश के सारे गुण। लेकिन दोस्तों एक मुस्लिम आधार पे अगर मैं बात करता हूं तो रजिया सुल्ताना को शासिका ना बनाकर रकनुद्दीन फिरोज को राजा बनाया गया था। तो जब रकनुद्दीन फिरोज ने पूरे अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए, उसकी मां शाह तुर्कान ने उनके अत्याचारों को रोकने के लिए उलेमा वर्ग ने, तुर्की सरदारों ने उसको राजपाट से मतलब हटा दिया और उसको जेल में डाल दिया गया। और उसकी जेल में ही क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। अब देखिएगा जब कोई भी ऐसा नहीं था, जब 2 वर्ष का अलाउद्दीन था उसकी भी मृत्यु हो गई क्योंकि 2 वर्ष का, अब कोई इल्तुतमिश का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। अब जो सारे गुण उन लोगों को दिखते थे तो वो रजिया के अंदर दिखते थे। उन 40 लोगों को अगर मौलवी काजियों को अगर कहीं गुण दिखते थे इल्तुतमिश वाले, क्योंकि जो इल्तुतमिश की अगर मैं बात करता हूं और रजिया सुल्ताना की, तो रजिया सुल्ताना का चेहरा जो लगता था बिल्कुल जो दिखने में लगती थी वो इल्तुतमिश जैसी लगती थी। मैं अगर बात करूं तो रजिया सुल्ताना के कुछ अन्य भी गुण थे, मतलब तलवार विद्या ये बहुत अच्छे से जानती थी। वो मैं कहानी बताऊंगा आगे कैसे कैसे वो तलवार विद्या सीखेगी। तो दोस्तों सभी लोगों ने, मौलवी काजियों ने क्या किया कि रजिया सुल्ताना को शासिका बना दिया गया। और रजिया सुल्ताना देखिएगा हिंदुस्तान की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका भी मानी जाती है, या कह सकते हैं कि उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका अगर कोई है देखने को हमें दिखती है तो वो रजिया सुल्ताना है। दोस्तों जब रजिया सुल्ताना शासिका बनती है और जब उसका राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक के दौरान दोस्तों क्या घटना हुई है वो घटना आप सुनिएगा। पीछे से कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ मेरी बात को सुनेंगे और जहां दोस्तों आपको लगे लिखना वो आप लिख सकते हैं। देखिएगा इसकी कहानी क्या है। तो जब रजिया सुल्ताना की अगर मैं बात करता हूं तो जब इसका राज्याभिषेक होता है दोस्तों, इसका जब राज्याभिषेक होता है तो दोस्तों इसने एक ही बात कही थी कि जब मेरा राज्याभिषेक हो तो मेरा पिता जैसा राज्याभिषेक होना चाहिए और मैं ऐसा शासक करना चाहती हूं, ऐसा शासन करना चाहती हूं अपने पिता के जैसा। मतलब कि कह सकते हैं कि इसने एक प्रतिज्ञा करी, इसने एक प्रण लिया कि मैं अगर शासन करूं तो अपने पिता जैसा ही शासन करूंगी, मैं किसी अन्य जैसा नहीं करूंगी। तो देखिएगा इसने शासन के लिए क्या किया, इसने क्या कहा, अपने पिता जैसा ही शासन में करूंगी। अब पिता जैसा शासन करना है तो पिता के जैसा बनना होगा भाई, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं। अगर पिता जैसा शासन करना है तो पिता जैसा ही बनना पड़ेगा दोस्तों। तो इस रजिया की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस रजिया की, तो रजिया ने यही कहा कि मुझे पुरुषों की भांति शासन करना है, मुझे अन्य जैसे महिलाओं जैसा शासन नहीं करना है। तो सबसे पहले इसने क्या करा दोस्तों, इसी महिला की अगर मैं बात करता हूं, इसी रजिया की, तो इस रजिया ने सबसे पहले महिलाओं के वस्त्रों का क्या करा, त्याग करा। महिलाओं के वस्त्रों का क्या कर दिया दोस्तों, त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद इसने क्या करा, पुरुषों के वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। आ जाओ बेटा, पुरुषों के वस्त्र इसने क्या करे दोस्तों, पहनने स्टार्ट कर दिए और कहा कि मुझे अपने पिता के जैसा शासन करना है। तो जो इल्तुतमिश जैसे वस्त्र पहनता था वही इसने ये काम करा। याद रखना है पुरुषों के वस्त्र पहनकर कौन सी महिला शासन करती थी, तो वो रजिया सुल्ताना थी। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि इसने और क्या करा, इसने देखिएगा पुरुषों के वस्त्र पहनने समाप्त करे और प्लस इसने और क्या किया, इसने और ये किया कि जो इल्तुतमिश, अगर मैं बात करता हूं इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश जो टोपी लगाता था, अपने गोल को टोपी थी दोस्तों, इस तरह से देखिए अगर मैं बात करता हूं इस तरह से वो टोपी थी, उस टोपी को लगाना इसने शुरू कर दिया। मतलब कि रजिया सुल्ताना अभी एंट्री नहीं कर रही है दरबार में, मतलब कि इसने अपना पहले पहनावे का ध्यान दिया कि मुझे कैसे जाना है दरबार में।
तो इसने पहले क्या करा, महिलाओं के वस्त्रों का त्याग करा, पुरुषों के वस्त्र पहनने शुरू कर दिए और इल्तुतमिश जैसी टोपी पहनता था गोल इस तरह से दोस्तों, इस तरह से, तो वो इसने पहनना शुरू कर दिया। और देखते हैं, अगर मैं बात करता हूं अब क्या करती है, इसने सबसे पहले दोस्तों रजिया सुल्ताना ने ये कहा कि भाई कुछ मुझे नया करना है, लगूं कि मैं इल्तुतमिश जैसा शासन लगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों इसकी, 1 मिनट रुकेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसने एक काम किया कि जो महिलाओं के जैसे मान लीजिए बाल होते हैं ना बड़े, इतने बड़े बड़े बाल रखती थी रजिया, तो इसने सबसे पहले एक काम करा कि अपने बालों का कंडीशन चेंज कराया इसने और कहा कि मुझे छोटे छोटे बाल रखने हैं और लगे कि हाँ एक पुरुष शासन कर रहा है। तो इसने सबसे पहले अपने बालों को कटवाया और बाल कटवाने के बाद सीधी बात पता चलता है कि जो रजिया को देख रहा है आसपास में, अभी दरबार में तो गई नहीं थी, जो आसपास के लोग इसके साथ रहते थे वो भी यार सोचने लगते कि यार ये क्या करेगी, ये करना क्या चाह रही है रजिया, बहुत खतरनाक है रजिया, हाँ खतरनाक है। हाँ रजिया की अगर मैं बात करता हूं तो रजिया ने इस तरह से काम किए, जो उसके आसपास लोग थे उसको भी लगता है यार रजिया पता नहीं क्या करना चाह रही है और रजिया ऐसा कौन सा शासन करेगी पता नहीं, सब लोग देखना चाहते थे, सब मौलवी काजियों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मैं देखो डायग्राम बना देता हूं, पूरी रजिया की एंट्री कराता हूं जबरदस्त तरीके से। देखो अगर मैं रजिया की बात करूं, देखो भैया ये दरबार है, ये दरबार है और रजिया फुल तैयारी एंट्री हो चुकी है, रजिया शासन करने के लिए बेचैन है और मौलवी काजी देखने के लिए रजिया को बिल्कुल बेचैन हो चुके हैं कि भाई रजिया आएगी, पता नहीं क्या हमारे लिए उपहार लाएगी। मान लीजिएगा ये यहां से दरबार हो गया और भैया दरबार से लो जी एंट्री कराते हैं रजिया सुल्ताना की। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, ये दरबार हो गया इस तरह से और यहां से देखिएगा दोस्तों इस तरह से ये दरबार है पूरा, और एंट्री इस तरह से कराएंगे हम आपको पूरा डायग्राम बना के, ताकि आपको याद रहे कि हुआ क्या था। दोस्तों ये दरबार है, यहां पर लोग बैठे हैं, यहां पर मान लीजिएगा मौलवी बैठा है, यहां पर मौलवी सिंहासन पर बैठा था, पास की मौलवी भी बोल रहा कि रजिया पता ना क्या करेगी, मेरे लिए लड्डू लाएगी, पता ना क्या लाएगी, चलो जो भी बेचारा बैठा था यहां पर देखिएगा दोस्तों इस तरह से। यहां से देखें तो दोस्तों एक व्यक्ति आगे बैठा है, यहां पे देखिएगा इस तरह से काजी बैठा है, यहां पर काजी बैठा। यहां पे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे कोई और भी बैठे थे, जैसे कि मान सकते हैं कि अमीर तुर्की लोग, अमीर तुर्की। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों यहां भी कुछ ऐसे ही बैठे थे, इस तरह से मान लीजिएगा, यहां पर अन्य लोग बैठे थे। यहां पे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इस तरह से कोई गुलाम बैठे थे, वही 40 लोग जो बैठे थे गुलाम, और पता चलता है कि यहाँ पे छोटे छोटे दरबारी लोग इस तरह से बैठे थे। सब लोग दोस्तों इंतजार कर रहे थे कि रजिया क्या करेगी, और रजिया देखिएगा यहां से एंट्री करती है रजिया, ये लो भाई, ये लो जी भैया, और रजिया का मैं सिंहासन भी बना देता हूं, ये लो जी, ये बन गया सिंहासन, ये लो, ये पूरा सिंहासन बन गया इस तरह से। यहां पे रजिया आकर बैठेगी और रजिया का सिंहासन बिल्कुल खाली है और देखने के लोग बेचैन है, मौलवी काजी बोले कि भाई पता ना क्या करेगी, और रजिया की एंट्री होती है भैया, लो जी ये लो, रजिया की एंट्री होती है इस तरह से। देखिएगा जैसे ही मौलवी के पास पहुंची तो भैया मौलवी के होश उड़ गए, बोले कि भाई यो तो क्या है, यो क्या चीज है भाई। मौलवी के होश उड़ गया, मौलवी को पसीना आया और ऐसा करा यार यू क्या हो गया भाई। रजिया की ओर को देखे मौलवी और रजिया मौलवी की ओर को देखा, रजिया करे मैंने अब बता बेटे अब बहुत शासक बनाया। मौलवी भैया बेचारा कानों पे हाथ धर गया, बोले कि भाई ये तो बड़ी बदतमीज महिला, जो रजिया ये कोई और है। पता चला कि रजिया को कोई प्रभाव नहीं भैया, रजिया तो पुरुषों जैसा शासन करना चाहती थी। रजिया जैसे ही थोड़ी सी एंट्री पड़ी तो काजी ने मौलवी की ओर को देखा कि भाई क्या हुआ, नु बेटे देख ले तेरी ओर को भी आ रही है। पता चला कि रजिया थोड़ा आगे चली तो पहुंचा काजी के पास, अब काजी की फटी रह गई। बोला कि यार मौलवी यू क्या चीज है, यू ये चीज देख ले। अब पता चला कि अमीर लोग भी बैठे यार क्या है, मुंह उठा के ऐसा कर देख, क्या चीज देख रहे हो मौलवी काजी, नो बेटा तेरे धोरे भी आ रही है, नो आ जा रे,
अब पता चला कि भैया पुरुषों की बात ही ले, जो अमीर लोग थे, जो उलेमा वर्ग थे, तुर्की लोग थे, उनके भी होश उड़ गए। और रजिया ने भैया ना काजी की सुनी, ना मौलवी की सुनी, ना अन्य लोगों की सुनी, ना गुलामों की सुनी, और जाकर सिंहासन पर बैठ गई। ये ले ए बन गई रजिया, ये ले आजा नु बेटा, कुछ भी कर लो, अब मैं ना हटूंगी, अब तो शासक करके ही रहूंगी। लो जी भैया, सही है भैया रजिया, एक ही हाथ बना रहा हूं, दूसरा तुम बना लियो। अब रजिया बैठ गई कहां पर, सिंहासन पर आकर। और भाई अब इन दोनों का हालत खराब, सबकी, पूरे दरबारियों की हालत खराब। सिंहासन पर बैठे, इतनी बड़ी दाढ़ी कर करके पता चला कि भाई क्या हो रहा है, यू तो भाई कुछ नया ही हो गया। अब बोले मौलवी, बोले काजी को नू तैने तो बनाई जो शासिका, नु शासिका बनेगी, रजिया बनेगी, रजिया बनेगी। बोला कि तैने ना कहा कि तूने भी तो कह रहा कि रजिया शासक बनेगी, बड़ा अच्छा शासन करेगी। अब दोनों में मुठभेड़। उधर अमीर लोग जो उलेमा वर्ग थे, एक दूसरे को दोस्त बोले, और दरबार में वही शोरगुल होने लगा। भाई पता चला कि जो अन्य लोग थे बोले कि भाई ये तो बड़ी बदतमीज है भाई, इसका अब क्या करा जाए। अब तो हो गया जो होना था। और रजिया बैठा सिंहासन पर, और सिंहासन पर बैठने के बाद जो लोगों ने रजिया सुल्ताना का दोस्तों विरोध करा, पता चला कि मौलवी नो यार ये तू क्या कर रहा है, यो नो ताऊ चुप बैठा रहे, जहां बैठा वहीं बैठा रहे। पता चला नीचे बैठा दूंगी, नो ऐसे कैसे बैठा देगी। तो चार लोगों को बोला कि उतारिए इस काजी को, और काजी को उतार कर सिंहासन यहां से उतार कर, नो बेटा यहां बैठ चल। अब मजा। अब जो मौलवी काजी थे, नो यार जी तो यार बाकी में खतरनाक है भाई, इससे बचना भाई दिक्कत आ जाएगी। जो लोग थे, उन जो विद्रोही थे रजिया के, जो नहीं मानते थे दोस्तों, उन लोगों की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहां से रजिया सिंहासन पर बैठ जाती है। और पता चलता है कि रजिया का शासनकाल दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास आपको नहीं बताते लोग, लेकिन आज दोस्तों मैं इतिहास आपको बताना चाहता हूं कि रजिया का आज तक जिन्होंने भी आपको शासनकाल बताया वो कठोर बताया होगा, लेकिन दोस्तों कठोर के साथ साथ ये एक न्याय का प्रतीक भी थी दोस्तों। लाल वस्त्र पहन के अपने पिता के समान शासन करने आई थी, और लग रहा था लोगों को कि अगर कोई न्याय का कोई इल्तुतमिश के बाद प्रतीक देखने को मिलता है तो वो रजिया के अंदर मिलता है। अरे मुस्लिम जरूर है, मुस्लिम शासिका जरूर है, लेकिन दोस्तों गुण बहुत है इसके अंदर। रजिया का शासनकाल चलता रहता है। और जो लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कि बिना नकाब के जाती थी, तो मुस्लिम आधार की इसने धज्जियां उड़ा दी। मौलवी काजियों में शोरगुल होने चला कि यार ये तो बिना नकाब के भी अब है, सुबह को एंट्री करे बिना नकाब के। मौलवी काजी बेचारे हाथ रख जाकर कानों पे, भाई यो तो यार बड़ी बेकार है, रो में गावन में मर गया, यो मर गया ना, अब क्या मर गया, अब तो हो गया जो होना था भाई, रोमेगा में मौलवी काजी। क्योंकि दोस्तों मैं अगर बात करता हूं उस समय मुस्लिम आधार पे अगर मैं देखूं तो बिना नकाब के आना बहुत ही गलत लगता था उस समय। और रजिया तो बिना नकाब के आ रही है भाई, और रजिया पुरुषों के भांति आ रही है, पुरुषों के वस्त्र पहन के आ रही है। मतलब कि रजिया एक महिला जैसी नहीं लगती थी, क्योंकि वो अपने पिता के जैसी लगती थी, बिल्कुल पिता जैसा चेहरा था उसका, पिता के वस्त्र पहन के आई थी। और पता चलता है कि भाई यहां पे दिक्कत आने लगी, और विद्रोह पे विद्रोह। अब हम चलते हैं थोड़ी सी और, इतनी कहानी राज दरबार की हमने बता दिया कि एंट्री रजिया की इस तरह से होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, चलो रजिया की एंट्री हो जाती है। अब देखते हैं कि रजिया का शासन प्रशासन कैसे चलता है। तो रजिया का शासन प्रशासन कैसे चलता है दोस्तों, वो चीज देखते हैं। देखिएगा, अगर मैं रजिया की बात करता हूं, रजिया बेगम, इसके शासनकाल का अगर मैं बात करता हूं तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था, इसके शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, अगर प्रसिद्ध व्यक्ति दोस्तों कहीं देखने को मिलता है और सबसे बड़ा विद्वान, तो दोस्तों एक ही नाम मिलता है पूरे इतिहास के अंदर, उसका नाम है याकुत मलिक। मतलब कि इस रजिया की अगर मैं बात करता हूं, रजिया के शासनकाल का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति और सबसे चर्चित व्यक्ति और सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति अगर तो आपसे पूछा जाए तो वो याकुत मलिक था।
याकूत मलिक की अगर मैं क्या बात है, थोड़ा सा आप कहानी समझेंगे। बताते हैं कि याकूत मलिक इल्तुतमिश के शासन काल में भी बड़ा ही प्रतापी लोग, मतलब बड़ा योगदान रहा उसके काल में। अब रजिया की अगर मैं बात करता हूं तो रजिया जब शासिका बनती है, विद्वान तो थी लेकिन वो गुण इसके नहीं थे। तो बताते हैं कि इल्तुतमिश के शासन काल में इस याकूत मलिक को क्या क्या ज्ञान था। ज्ञान, अगर मैं इसके ज्ञान की बात करता हूं दोस्तों, तो इसको कई चीजों का ज्ञान था। सबसे पहला इसकी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तलवार विद्या बहुत जानता था। ये तलवार विद्या का बड़ा ही निपुण था। इसके साथ साथ दोस्तों इसको एक चीज का बड़ा ही ज्ञान था, घुड़सवारी। घुड़सवारी का बड़ा ही ज्ञान था। इसमें अगर मैं बात करता हूं, इसको भाला चलाने का बड़ा ही शौक था दोस्तों। इसकी अगर मैं बात करता हूं, इसको जैसे कि मैं देखूं तो इसको और भी कुछ अन्य ज्ञान थे, कुछ जैसे कि मैं नहीं लिख सकता हूं, जैसे कि तीर विद्या, ये इसको बहुत ही निपुण था। अब इतनी चीजें इसको आती थी दोस्तों। अब आपको पता है जब इल्तुतमिश शासक बना था तो रजिया के अंदर वो गुण तो नहीं होंगे उस समय। तो सारी चीजें अगर मैं बात करता हूं कि अगर कोई इल्तुतमिश के कार्यकाल में कोई पूछे कि भाई कि मुझे क्या सीखना है, तलवार विद्या सीखना है, तो इल्तुतमिश साहब क्या कर रहा था उन लोगों से, जो उसके दरबार के लोग प्रसिद्ध थे, उनसे कहता है कि यार तलवार विद्या सीखनी है तो याकूत मलिक को पकड़ो, या घुड़सवारी सीखनी है मुझे नो याकूत मलिक को पकड़ो, यार भाला चलाना सीखना है इल्तुतमिश जी नो तो याकूत मलिक को पकड़ो। बेचारा याकूत मलिक को लोग खींचातानी में रहते थे और याकूत मलिक बड़ा परेशान था इनसे कि यार जो भी आवे नो सब मिस्ट्री सीखे आए के। अब इसी जिद को लगाने लगती है, यही जिद रट लेती है कौन, रजिया बेगम अपने पिता इल्तुतमिश से दोस्तों, कि पिताजी मुझे भी क्या है, इल्तुतमिश से बोलती है अपने पिता इल्तुतमिश से रजिया सुल्ताना कि पिताजी मुझे भी क्या सीखना है, मुझे भी तलवार विद्या सीखनी है पिताजी। बोला कि तलवार विद्या सीखनी, इतनी सी बात, रटन लगाने लगे रजिया। क्योंकि जब शासिका नहीं बनी थी दोस्तों, मैं तब की बात बता रहा हूं, थोड़ा प्रारंभिक जीवन पता चले कि कहानी क्या है, तभी तो मजा आएगा। रजिया को तो 2-4 लाइनों में आप समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेश्चन से मैं आपको तैयार कराऊंगा। अब थोड़ी सी कहानी समझते रहो। रजिया सुल्ताना अपने पिता से रटन लगाती कि पिताजी मुझे भी तलवार विद्या सीखनी है। पिताजी बोले बस इतनी सी बात, पकड़ ले किसको, याकूत मलिक को। अब जैसे याकूत मलिक तो पहले तो मने करे करा भाई कि यार मुझे परेशान करते रहे लोग। अब पता चलता है कि रजिया जैसे ही याकूत मलिक के पास पहुंचती है तो याकूत मलिक से कहती है कि मुझे आप सिखाएंगे तलवार विद्या। याकूत मलिक ने देखा कि यार यो बहन कौन है रे, यो कौन है, नो मैं हूं इल्तुतमिश की पुत्री रजिया। पता चलता है कि भाई यही याकूत मलिक रजिया बेगम को तलवार विद्या सिखाने लग जाता है। और धीरे धीरे पता चलता है कि तलवार विद्या के साथ साथ याकूत मलिक से अगले दिन जाती है कि मैं तलवार विद्या तो सीख चुकी हूं, मुझे घुड़सवारी और सिखाओ और भाला विद्या और सिखाओ। अब तो भाई पता चलता है कि रजिया सारी विद्या सीख गई। रजिया सारी विद्या सीख गई याकूत मलिक से, और याकूत मलिक से जब सारी विद्या सीख गई तो पता चलता है कि याकूत मलिक, यही याकूत मलिक रजिया से कुछ और सीख गया दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनना, रजिया सारी विद्या सीख गई, तलवार विद्या सीख गई, घुड़सवारी सीख गई, भाला विद्या सीख गई, कुछ अन्य काम भी सीख गई रजिया सुल्ताना याकूत मलिक से। लेकिन दोस्तों यही याकूत मलिक रजिया से कुछ और सीख गया इतने दिनों में। 2 महीने में याकूत मलिक रजिया से कुछ और सीख गया, और वो सीख क्या गया दोस्तों, वो सीख गया प्रेम करना। क्या सीख गया दोस्तों, प्रेम करना सीख गया। किससे, रजिया से। अब रजिया जब सारी चीजें सीख गई तो रजिया क्या करेगी जाकर अब याकूत मलिक के पास। अब याकूत मलिक तो रोज ट्रेनिंग देख रहा 7 बजे, सुबह के 7 बजे से मैं आपको ट्रेनिंग दूं रोज आके, ऐसी ट्रेनिंग देख रहा यो भी।
अब याकूत मलिक पता चलता है कि भाई जब रजिया सुल्ताना नहीं आई और रजिया सुल्ताना का दीदार याकूत मलिक को नहीं हुआ दोस्तों, तो याकूत मलिक मुंह उठाए के देखे कि रजिया ना आई, इधर देखे रजिया ना आई, और रजिया दोस्तों दूर दूर तक ना दिखाई दे। अब इसके चुलबुली होने लगी भाई, यूं बोलने लगा कि भाई अब क्या होगा, अब तो रजिया ही करे, रजिया 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 रजिया। और पता चला कि इस भाई की अगर मैं बात करता हूं याकूत मलिक की दोस्तों, तो यो 7 फीटा आदमी, काला, इसकी सबसे बड़ी कमियां थी काला, 7 फीटा आदमी बिल्कुल, एक तो हो गया आदमी काला और उससे भी काला, जैसे कि मान लीजिएगा वेस्ट इंडीज का क्रिस गेल। 7 फीटा आदमी रजिया को देखेगा, रजिया ना आई। अब रजिया कहां से आवे भैया। पता चलता है कि रजिया ने आना जाना बंद कर दिया और रजिया अपने पिता के मरने के बाद बन जाती है क्या दोस्तों, शासिका। और शासिका बनने के बाद, क्योंकि रजिया को कुछ नहीं पता था कि मुझसे क्या करता है, ये प्रेम करता है। और जब रजिया शासिका बनती है तो रजिया ने, देखिएगा, इस याकूत मलिक को एक उपाधि प्रदान करी दोस्तों, याद रखना है, कहानी के साथ साथ नोट भी करते रहना, कभी रजिया में खो जाओ। इसको एक उपाधि देता है, रजिया सुल्तानी उपाधि देती है अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर की उपाधि देती है। अमीर ए आखूर उपाधि कोई और नहीं है दोस्तों, ये घोड़ों का सूबेदार बना दिया था, घोड़ों का सूबेदार। तो घोड़ों का सूबेदार बना देती है किसको, रजिया सुल्ताना। अब तो भैया रजिया सुल्ताना सीधी बात है, जहां मिले वही काला सांड, पता चला कि जहां को रजिया भागे, रजिया 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 पीछे पीछे भागे भाई। अब रजिया को भी धीरे धीरे पता चलने लगा कि भाई यो काला सांड रोज मेरे पीछे हो जा, किर्स गेल की तरह काला भुट्ट, बिल्कुल एक तो काला हो उससे भी काला। ये काला सांड सुबह 7 बजे ऐसी रजिया दरबार में आवे और पीछे 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 डोले, नहीं मैं तो तलवार विद्या सीख गई, मैं तो भाला भी, यू क्या करे आए क्या। अब रजिया जैसे दिख जा, बेचारा बड़ा खुश, यू काला सांड इतना खुश हो गया रजिया को देख के, ही करे, अब ही जब भी करे ना, ही ऐसे करके तो दांत ही दिखे इसके भाई की और कुछ दिखे ही ना। अब ऐसे काले सांड से यू क्या कर लेगी रजिया सुल्ताना, यू प्रेम करेगी इससे। लेकिन भाई याद रखना, इस काले सांड की एक बात और बता देता हूं कि ये इतना निपुण था दोस्तों, बहुत ही ताकतवर था, तो किसी के काले रंग पे क्या जाना। अब यूं तो आदमी प्रेम करना, प्यार था, हो गया प्यार बेचारा, अब यूं क्या करे वो, क्योंकि आज तक इसे प्रेम ही ना हुआ किसी ने। अब हुआ भी किससे, रजिया से हुआ, वो भी पुरुष से लगाया, यू भी पुरुष लगाया। अब दोनों का तालमेल भी वैसा सही सही बैठ रहा। अब दोस्तों पता चलता है कि जब रजिया सुल्ताना के ये करीब आने लगता है तो दोस्तों धीरे 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 धीरे, कहते ना यार, तो जब आप किसी के उसमें प्रेम करते हो तो कहीं ना कहीं आसपास में सबको पता, ये प्रेम का पता चली जा, यार रजिया तो यार ऐसे ऐसे, रजिया तो उससे प्रेम करे, बोले उससे करे प्रेम, नूर क्या उस काले सांड से, यू ही मिला इसको। अब ये चर्चा धीरे धीरे दरबार में मौलवी काजियों को बीच में पड़ने लगी। बदतमीज के साथ साथ यो रजिया इतनी गिर जाएगी ये तो पता ही नहीं था, मौलवी ऐसा ही हुआ है। अब देखिएगा भाई रजिया को बेचारी कुछ पता ही ना, अब यू तो काला सांड रोज अपना वही रटन, दिमाग था ही ना, होश था बिल्कुल, पता चल जाएगी उसे क्या पता ना क्या हो रहा, होंदे दरबार में 2-4 आएंगे ठा के फेंक दूंगा। अब देखिएगा रजिया सुल्ताना के शासनकाल में सबसे बड़ा विद्रोह जो कर दिया, एक व्यक्ति की एंट्री होती है इस रजिया के शासनकाल में। सबसे बड़ा जो विद्रोह होता है वो होता है बलवन का। किसका विद्रोह होता है वो दोस्तों, सबसे बड़ा विद्रोह अगर किसी का होता है तो वो होता है बलवन का। और बलवन ने रोड़ा काट दिया, लोड़ा काट दिया, भैया रोड़ा काट दिया और कहा कि भाई रजिया सुल्ताना ऐसे, रजिया सुल्ताना ये हो गई वो हो गई। अब पता चला कि रजिया सुल्ताना बड़ी तंग आ गई, किससे, इसी याकूत मलिक से। शोरगुल होने लगा दरबार में, व्यवस्थाएं होने लगी। और दोस्तों इसी बीच में अगर मैं बात करता हूं कि रजिया, अगर मैं बात करता हूं कि रजिया याकूत मलिक से प्रेम नहीं करती थी दोस्तों, रजिया याकूत मलिक से प्रेम नहीं करती थी, रजिया प्रेम करती थी दोस्तों, देखिएगा रजिया प्रेम करती थी अल्तुनिया से।
अल्तुनिया कोई और नहीं है दोस्तों, ये भटिंडा का क्या है दोस्तों, सूबेदार है। ये भटिंडा का सूबेदार है। रजिया सुल्ताना प्रेम करती है दोस्तों किससे, ये लो दोस्तों, ये इससे प्रेम करती है। और मैं इसकी बात करता हूं कि ये रजिया से प्रेम नहीं करता है, ये किसी अन्य से प्रेम करता है। नो लो बेटे, आज तक ऐसी प्रेम कहानी तो हमने देखी ना। रजिया प्रेम करती है अल्तुनिया से, लेकिन अल्तुनिया रजिया से प्रेम नहीं करता, अल्तुनिया किसी अन्य से करता है। अब पता चले कि भाई इधर हालत खराब हो रही है याकूत मलिक की, और याकूत मलिक को तो भैया सपने भी रजिया के आने लगे, रात में उठ उठ के भागने लगे, रजिया रजिया गावे भाई। पता चलता है कि रजिया अपना इजहार करना चाहता है कि रजिया से कैसे प्रेम का मैं इजहार करूं, वो कौन सी घड़ी ऐसी आएगी। अब याकूत मलिक को भी दो चार इसके भी यार दोस्त होंगे, नु बोला होगा याकूत मलिक ने कि यार क्या करा जाए, नु बोल दे, क्या बोले है बोल दे, अरे प्रेम ही तो करे यार, क्या तो सही रहा यार, रजिया मानेगी ना माने, माने ना माने कोई बात ना, बोल दे। पता चलता है कि भाइयों काला सांड दिमाग इतना ही था, इसमें कुछ ज्यादा ही था। पता चलता है कि बीच दरबार में पहुंच जाता है और देखिएगा एक इजहार कर देता है इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना से, यो ही याकूत मलिक। अब रजिया का जो होश उड़े, जैसे इसने बोला कि मैं तुमसे प्रेम करूं, करोगा मुझसे तुम, बोला कि चप्पल निकाल कर यूं मारूंगी खींच के, तुझसे काले सांड से। अब भाई इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, जो भाई काला ही तो था लेकिन विद्वान तो बहुत था। अब यही पता चलता है, रजिया सुल्ताना इस याकूत मलिक को दरबार से निकाल देती है और याकूत मलिक दरबार से चुपचाप चला आता है। अब रजिया सुल्ताना की अगर मैं बात करता हूं कि जब इसको दरबार से निकाल लेती है, लेकिन कुछ समय पश्चात याकूत मलिक ही ऐसा व्यक्ति था जो इसके दरबार का सबसे विद्वान था, लेकिन धीरे धीरे इसको भी बुला लेती है और इसको कहती है कि ठीक है हम सत्ता को एक साथ मिलकर चलाएंगे, लेकिन मैं पहले एक विद्रोह का दमन करने जा रही हूं भटिंडा। मतलब कि एक विद्रोह जब इसके दरबार में यहां पे चल रहे थे, तो एक विद्रोह दोस्तों कहां पे चल रहा था, भटिंडा में चल रहा था। और भटिंडा में अगर मैं बात करता हूं, याकूत मलिक से बहकावे में आकर ये कहती है कि मैं कहां जा रही हूं, भटिंडा, और भटिंडा में विद्रोह का दमन करने के लिए। अब याकूत मलिक बहुत तेज था भाई इसमें मामले में भी, तू विद्रोह ना जा रही, तू तो कुछ और ही जा रही करने। याकूत मलिक ने कहते ठीक है चलिए कोई दिक्कत ना, इस पर कोई असर थोड़ी ना पड़ रहा। अब पता चलता है कि कुछ समय बाद पता चलता है कुछ से लोगों से कि रजिया सुल्ताना विद्रोह का दमन करने नहीं गई है, रजिया सुल्ताना तुझसे प्रेम नहीं करती है, रजिया सुल्ताना प्रेम करती है किससे दोस्तों, अल्तुनिया से। अब देखिएगा दोस्तों, अब तक तो ये बात इसको पता नहीं थी। अब भाई यो काला सांड बिगड़ गया, बोल रहा कि अब रजिया अगर मेरी ना तो रजिया अल्तुनिया की भी ना, रजिया अगर मेरी नहीं तो रजिया अल्तुनिया की भी नहीं है। दोस्तों रजिया आगे और याकूत मलिक इतना पीछे, चल आज कहां जाएगी तू भी देखूं। और इस तरह से अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, रजिया कहते नहीं है वो, रजिया फंस गई गुंडों में, तो वही कहानी है। रजिया को एक तरफ को खींचे याकूत मलिक, और रजिया एक तरफ से अगर मैं बात करता हूं करती है प्रेम किससे, अल्तुनिया से, और अल्तुनिया प्रेम करता किसी और से। अब देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि याकूत मलिक पीछे पीछे पहुंच गया और यही रजिया सुल्ताना पहुंच जाती है भटिंडा, और भटिंडा में एक प्रस्ताव रखती है कि अगर आप मुझसे निकाह करते हो तो हम दोनों मिलकर दिल्ली सल्तनत को चलाएंगे। अब देखिएगा भाई, कोई लड़की प्रपोज कर रही है किसको, किसी लड़के को, उसका नाम है अल्तुनिया। अल्तुनिया के भी होश उड़ गए, यार ये लड़की है किधर से भैया, कोई गुण इसमें लड़की के है नहीं,
लेकिन भाई को पता चला, जब लालच दिया दिल्ली सल्तनत का, तो भाई इधर से भी प्रस्ताव आ गया कि ठीक है हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। चलो, पता चलता है कि भाई रजिया की शादी किससे हो जाती है? अल्तुनिया से। अब यो भाई और बिगड़ गया, यू हो रहा है विद्रोह का दमन, यू हो गया विद्रोह का दमन भैया, हमें क्या पता है। रजिया देखिएगा इधर से रवाना होती है कहां के लिए? दिल्ली के लिए। और देखिएगा जब दिल्ली से कुछ ही दूरी पर, दिल्ली से कुछ दूरी पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कैथल, और कैथल नामक स्थान पर अल्तुनिया प्लस रजिया सुल्ताना कुछ आराम करते हैं एक पेड़ के नीचे, और वहीं दाव लगाए बैठा था अल्तुनिया की, यूं चल रहा हनीमून, आज मनवाता हूं तुम्हारा हनीमून, आ चले। पता चलता है कि सबसे पहले सर काटा जाता है किसका? अल्तुनिया का, और उसके बाद सर काटा जाता है किसका दोस्तों? रजिया सुल्ताना का। और दोस्तों इस तरह से कैथल नामक स्थान पर क्या हो जाती है? रजिया की हत्या हो जाती है गुंडों के द्वारा। और ये कैथल नामक स्थान दोस्तों हरियाणा में पड़ता है। और रजिया सुल्ताना का कभी पूछा जाए कि मकबरा कहां पर है, तो दोस्तों मकबरा भी कहां पर है? इस कैथल नामक स्थान पर ही है। और आपका ये वीडियो यहां पर ही समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो और लगा हो कि यार वीडियो में कुछ दम है, और लग रहा हो कि सारी हिस्ट्री आपको समझ में आ रही हो, तो मैं निरंतर आपको हिस्ट्री के पार्ट देता रहूंगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपका पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी का भी पार्ट मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों स्कॉलर क्लासेस पे कुछ चेंजिंग हुई है, तो मैं आपको चेंजिंग में बताना चाहता हूं कि वो चेंजिंग क्या है। दोस्तों स्कॉलर क्लासेस पे ये चेंजिंग हुई है कि सोमवार, मंगल और बुधवार को आपको हिस्ट्री मिलेगा 3 दिन, और दोस्तों बृहस्पति, शुक्र और शनि आपको क्या मिलेगा? पॉलिटी मिलेगा। और दोस्तों जो एक दिन आपका बचेगा, जैसे संडे है, संडे के दिन अगर मुझे टाइम मिला तो कुछ बच्चों की डिमांड है कि मैं करंट अफेयर का टॉपिक लेके आऊं या फिर किसी साइंस जैसे बायो का, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो फिलहाल आपका टाइम टेबल है स्कॉलर क्लासेस का वो यही है कि 3 दिन आपका, शुरू के 3 दिन आपको क्या मिलेगी? हिस्ट्री मिलेगी, और लास्ट के 3 दिन आपको क्या मिलेगा? पॉलिटी मिलेगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं कि वीडियो को नहीं देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखो। और मैं वादा कर रहा हूं यार, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आके ऐसे ही बोलता हूँ, लेक्चर देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप लेक्चर ही देते हो, कुछ लिखवा दिया करो। देखो एक चीज याद रखना, आपको लेक्चर के साथ साथ मैं आपको एक लिंक देता हूँ, उस लिंक को आप खोल लिया करो। मैं देखो वो तो नहीं पढ़ा रहा कि यार सब जैसा नहीं पढ़ाना यार, कुछ अच्छा पढ़ना है, थोड़ा टाइम लगे। देखो किसी चीज को, आपको पता है कि आप कभी मूवी देखने जाते हो, तो आपको मूवी देखने जब जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बड़ी रुचि रहती है कि यार मूवी चलने वाली है यार, टिकट लेते हो, वो लेते हो, 3 घंटा देखते हो, कोई पता चलता है टाइम का नहीं ना। तो दोस्तों ऐसे ही इतिहास है, इतिहास को अगर इंटरेस्टेड बनाया जाए तो बनाया जा सकता है। देखो ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ अलग बताता हूं, जो कहानी रियल है, जैसे मैं, देखो आप बोलो सर इतनी कहानी कहां से लाते हो, देखो इस चीज को महसूस करना पड़ता है, महसूस करो आपको क्या हुआ है, और ऐसा हुआ है दोस्तों। तो आप उस चीज से बेफिक्र रहें। आपको उम्मीद में विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, एग्जाम के साथ साथ आपके जितने भी क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं मैं लिंक भी दूंगा, और आप कहानी सुनो। मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा कि यार आपको इतिहास या ज्योग्राफी या पॉलिटी पढ़ो तो सिर्फ एक बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, और जिसे अपना लक्ष्य बनाना है और जिसको लग रहा है कि मुझे एग्जाम निकालना है, तो वो इस वीडियो को देखेगा। बाकी तो अच्छे से अच्छा यूट्यूब चैनल चल रहा है, बढ़िया से बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हमसे भी बहुत ऊपर पढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरा यही है, मेरा एक अनुभव भी है, जीएस को रटना नहीं है, जीएस को जितना अगर हम महसूस करके पढ़ेंगे उतना हम याद भी करेंगे दोस्तों। अब आप बोलोगे सर हमारे याद नहीं होता, अब याद के लिए किसी दिन और आपको एक मैं बातें बताऊंगा, किसी दिन मैं आऊंगा, एक दिन वीडियो में मुझे टाइम मिलेगा तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कैसे याद करना है जीएस को, एक पार्ट में आपका उसके बनाऊंगा, क्योंकि जैसे मुझे याद हुआ है ऐसे आपको वो भी कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया होगा, और जल्दी से जल्दी दोस्तों उसको शेयर भी कर दो,
और मुझे कमेंट बॉक्स में बता करो कि हाँ सर हम ये इतना हम सीख चुके हैं। आप मुझसे पूछोगे यार तो मैं आपको निश्चिंत ही बताऊंगा। और कभी मिलते हैं कभी ऑफलाइन क्लास में, तो फिर तो सारी क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।